हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की अपनी वीड मैनेजमेंट की जो क्लास है उसमें अपन देखेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण करने की जैविक विधियाँ, खरपतवारों के नियंत्रण की जैविक विधियाँ। बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण किसे कहते हैं? यूटिलाइजेशंस ऑफ नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज इंसेक्ट, herbivorous fish, other animal, disease organism and competitive plants to limit the weed growth। जब खरपतवारों की ग्रोथ को कम करने के लिए कीटों का, मछलियों का या अदर एनिमल्स का या पशुओं का या कोई रोग कारक जो एजेंट है उनका या कम्पिटेटिव प्लांट जो है उनका प्रयोग करते हुए खरपतवारों की ग्रोथ को कम किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसे सीधा अपन देखें सीधी लैंग्वेज में तो अपन बोल सकते हैं कि खरपतवारों के नियंत्रण का, खरपतवारों को किसी जीव के द्वारा नियंत्रित करना ही क्या है? बायोलॉजिकल कंट्रोल। खरपतवारों को किसी जीव के द्वारा नियंत्रित करना ही क्या है? बायोलॉजिकल कंट्रोल। मेरिट्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल के अपने को बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, मेरिट्स क्या हैं इसके? लिस्ट हार्मफुल टू इन्वायरमेंट, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल की जो मेथड्स हैं वह इन्वायरमेंट के प्रति हार्मफुल कम होते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता है। ये इको फ्रेंडली होते हैं। वातावरण में पाए जाने वाले जीव ही कहीं न कहीं खरपतवारों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए ये इन्वायरमेंट के प्रति क्या होते हैं? सेफ होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट कम पड़ता है इनका। नो रेजिडुअल इफेक्ट, इनका कोई अवशेषी प्रभाव नहीं होता है, कोई अवशेष इनका मृदा के अंतर्गत नहीं होता है, कोई जल में नहीं जाता है, इसलिए ये क्या होता है? नो रेजिडुअल इफेक्ट होता है, इनका कोई अवशेषी प्रभाव नहीं पड़ता है सॉइल के ऊपर। रिलेटिवली चीपियर एंड कंपेरेटिवली लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, यह जो है एक सस्ता और लंबी अवधि तक यदि अपने को खरपतवारों का नियंत्रण करना है तो बायोलॉजिकल मेथड्स जो है वह अपने लिए फ़ायदेमंद है। इसके अंतर्गत क्या होता है? खरपतवारों का ऑटोमेटिक जो है 1 साल से दूसरे साल में कंट्रोल होता रहता है। will not affect non targeted plants and shape usage, जिन प्लांट्स को अपन मारना नहीं चाहते हैं उनके प्रति ये क्या होते हैं? सेफ होते हैं। जैसे अपने फसल की बात करें तो फसल का पौधे के साथ यदि खरपतवार है तो ये क्या करते हैं? खरपतवार के प्लांट को खा जाते हैं, लेकिन अपने फसल के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं? नॉन टारगेटेड जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर अप्रभावी होते हैं। इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोल ऑफ वीड इन नॉन क्रॉप्ड एरिया, नॉन क्रॉप्ड एरिया जिन क्षेत्रों के अंतर्गत फसलों की बुआई नहीं होती है उन क्षेत्रों में यह खरपतवार नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका है। कुछ बायोलॉजिकल इंसेक्ट ऐसे होते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल में काम आने वाले जीव ऐसे होते हैं जो खरपतवारों के साथ साथ एक अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में अपनी फसल को भी खा जाते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं? क्रॉप वाला जो एरिया है उससे ज़्यादा अपने लिए फ़ायदेमंद की बात करें तो ये नॉन क्रॉप एरिया के अंतर्गत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। डिमेरिट्स क्या है इनका? मल्टीप्लिकेशन इज कॉस्टर, यदि जैविक नियंत्रण के द्वारा अपन खरपतवारों का नियंत्रण कर रहे हैं तो अपने को जो बायोएजेंट काम में ले रहे हैं अपन उसका क्या करना पड़ता है? हर साल मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, और ये मल्टीप्लिकेशन जो अपने को इनका गुणन होता है यह क्या होता है? कॉस्टलियर होता है, इसमें अपने को कीमत ज़्यादा लगती है मल्टीप्लिकेशन करने के अंतर्गत। कंट्रोल इज़ वेरी स्लो, बायोलॉजिकल कंट्रोल जो होता है वह बहुत स्लो होता है एज कंपेयर टू अदर कंट्रोल मेथड्स। यदि अपन केमिकल की बात करें तो वो 2 से 5 दिन के अंतर्गत लगभग प्लांट को मार देता है, लेकिन बायोलॉजिकल कंट्रोल में ऐसा नहीं होता है, यह धीरे धीरे काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली प्रोसेस होती है। सक्सेस ऑफ कंट्रोल इज वेरी लिमिटेड, इनका जो कंट्रोल करने का तरीका है वह वेरी लिमिटेड होता है। हर प्रकार के जो खरपतवार के प्लांट होते हैं,
खरपतवार के पौधे होते हैं उन पे बायोलॉजिकल एजेंट काम नहीं करते हैं, इसलिए इनका जो लिमिटेड एरिया जो है, कंट्रोल एरिया है, वह क्या है, लिमिटेड है। वेरी फ्यू होस्ट स्पेसिफिक बायो एजेंट आर अवेलेबल एट प्रेजेंट, और बहुत ही कम होस्ट स्पेसिफिक बायो एजेंट है जो आज के समय में अपने द्वारा प्रयोग में लिए जा रहे हैं। हर प्रकार के जो खरपतवार हैं उनका प्रयोग अपन बायोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा कंट्रोल नहीं कर सकते उनका। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल ऑफ बायो एजेंट, बायो एजेंट के सक्सेसफुल होने के क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें होस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। बायो एजेंट सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि वो होस्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए। जिस टारगेटेड प्लांट को अपन ख़त्म करना चाहिए वो उसी को खाने वाला होना चाहिए, उसी को नुकसान पहुंचाने वाला होना चाहिए। उसके अलावा अदर स्पीशीज़ का जो प्लांट है उसको खाएगा तो वो साथ में हो सकता है अपनी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो बायोलॉजिकल एजेंट है वह होस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। जिस प्लांट के ऊपर इनकी कंट्रोल करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है उन्हीं ही को कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। बायो एजेंट आर हार्डीनेस, इनमें कठोरता का गुण होना चाहिए। एनवायरनमेंट को इनको सहन करने की, विपरीत परिस्थितियों के सहन करने का इनमें गुण होना चाहिए। यदि अपन बायो एजेंट काम में ले रहे हैं, हो सकता है हाई टेम्परेचर हो और हाई टेम्परेचर वो सहन नहीं कर पाए तो अपना बायोलॉजिकल मेथड्स से जो वीड कंट्रोल कर रहे हैं वह फेल हो जाता है। तो बायोलॉजिकल एजेंट के अंतर्गत हार्डीनेस होना चाहिए, स्ट्रेस हार्डीनेस होना चाहिए। अगली बात करते हैं अपन ईजी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है यह ईजी होना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं इनको हर प्रकार के किसान अपने खेत में काम में ले सकता है। बार बार इनको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ता, बार बार किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, ईजी होना चाहिए। काइंड्स ऑफ बायो एजेंट, बायो एजेंट के प्रकार। बायो एजेंट्स में भी आइदर स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। बायो एजेंट्स अपन दो प्रकार के करते हैं, एक स्पेसिफिक और दूसरा नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बायो एजेंट आर अटैक ओनली अटैक 1 और 2 स्पीशीज ऑफ वीड। स्पेसिफिक बायो एजेंट जो होते हैं वह 1 या 2 जो वीड की स्पीशीज होती है उन्हीं पर अटैक करते हैं। स्पेसिफिक बायो एजेंट ओनली 1 या 2 वीड स्पीशीज पर ही क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ओनली 1 and 2 स्पेसिफिक ऑफ वीड, वाहिल नॉन स्पेसिफिक बायो एजेंट्स फीड अपॉन ए वेराइटी ऑफ वेजिटेशंस। जबकि नॉन स्पेसिफिक जो बायो एजेंट्स होते हैं वह हर प्रकार का जो प्लांट होता है उस पर अटैक करता है। तो नॉन स्पेसिफिक जो बायो एजेंट होता है इसका अपन हर क्षेत्र के अंतर्गत काम में नहीं ले सकते हैं, लेकिन अपन बात करें कि नॉन क्रॉप्ड एरिया की बात करें अपन, नॉन क्रॉप्ड एरिया के अंतर्गत इस प्रकार का बायो एजेंट सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। और फसल वाला जो क्रॉप्ड एरिया है उसके अंतर्गत स्पेसिफिक बायो एजेंट क्या होना चाहिए, प्रभावशाली होता है। स्पेसिफिक बायो एजेंट क्रॉप एरिया के अंतर्गत प्रभावशाली होता है, जबकि नॉन स्पेसिफिक बायो एजेंट किसमें, नॉन क्रॉप एरिया के अंतर्गत खरपतवारों के नियंत्रण में प्रभावशाली होता है। स्पेसिफिक बायो एजेंट आर इंसेक्ट। स्पेसिफिक बायो एजेंट में हो सकते हैं इंसेक्ट हो सकता है, प्लांट पैथोजन हो सकते हैं, कम्पिटिटिव प्लांट्स हो सकते हैं, जो प्रतिस्पर्धा करते हैं वह पौधे हो सकते हैं। नॉन स्पेसिफिक बायो एजेंट्स आर कार्प, फिश, सेनिल्स एंड माइट्स जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक के अंतर्गत आते हैं। इंसेक्ट, कीट, दीज आर लार्जली होस्ट स्पेसिफिक। ये क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। 1 इंसेक्ट स्पीसीज इज एम्प्लॉयड टू डिस्टोरेज द ओनली 1 वीड स्पीसीज। एक जो इंसेक्ट की स्पीसीज होती है वह एक वीड के प्रति ही क्या होती है, प्रभावशाली होती है। तो इसे क्या कहते हैं अपन, स्पेसिफिक वीड कंट्रोल। फर्स्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल रिपोर्टेड फ्रॉम हवाई इन 1902। लेंटाना कैमरा कंट्रोल बाई मोथ्स, क्रोसोसेमिया लेंटाना। क्रोसोसेमिया लेंटाना के द्वारा लेंटाना का कंट्रोल किया गया, कब, 1902 के अंतर्गत। यह सबसे पहला बायोलॉजिकल कंट्रोल का उदाहरण है। इंसेक्ट दैट were found ineffective belong to Lepidoptera, Hemiptera, Coleoptera and Diptera। इन गण के जो इंसेक्ट होते हैं वह क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत प्रभावशाली पाए गए हैं। कौन कौन से कीट गण के,
लेपिडोप्टेरा गण के कीट, हेमीपटेरा गण के कीट, कोलियोपटेरा और डिप्टेरा की जो ऑर्डर हैं, इनके इंसेक्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल में अपन काम में लेते हैं। कार्प फिश, certain fresh water carp fish consume large quantities of aquatic weed। फ्रेश वाटर के अंतर्गत क्या करती है, अधिक मात्रा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो खरपतवार नियंत्रण की जो जलीय विधियाँ होती है, तो जल के अंतर्गत क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो कार्प फिश होते हैं वह खरपतवारों को नियंत्रित करती है। वाइटर्न मोर, चाइनीज ग्रास कार्प, कटेनोफेरी गोडोन आइडिला इज प्रोमाइजिंग स्पीसीज फॉर एक्वाटिक वीड कंट्रोल। ये क्या है, एक्वाटिक वीड कंट्रोल के लिए काम में ली जाने वाली एक स्पीसीज है। हर्बेवेरियस फिश आर नॉट फूड स्पेसिफिक। हर्बेवेरियस फिश आर नॉट फूड स्पेसिफिक, जो अपनी शाकीय जो मछलियाँ होती है वो स्पेसिफिक फूड के प्रति स्पेसिफिक नहीं होती है। वेहर एज दे कॉमन कार्प सिप्रेसनस कैरिपियो, ए नॉन हर्बेवेरियस फिश यूज टू कंट्रोल सबमर्ज्ड एक्वाटिक वीड। इस मछली को क्या करते हैं अपन, सबमर्ज्ड एक्वाटिक जो वीड होते हैं, दलदल वाले जो खरपतवार होते हैं, उनमें कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। जबकि इसको क्या करते हैं अपन, जलीय जो खरपतवार होते हैं उनको कंट्रोल करने के काम में लेते हैं। प्लांट पैथोजन, मैनी फंजाई अटैक स्पेसिफिक वीड स्पीसीज। बहुत सारे जो प्लांट पैथोजेनिक फंजाई होते हैं वह एक पर्टिकुलर वीड स्पीसीज के अंतर्गत अटैक करते हैं। फॉर इंस्टेंस एशिया ग्लूका कंट्रोल्ड बाय स्पोर सस्पेंशंस ऑफ सिफेलोफेरियम जोनेटा। सिफेलोफेरियम जोनेटा के लिए अपन क्या करते हैं, एशिया ग्लूका का प्रयोग करते हैं। स्केलेटन वीड का कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, रस्ट जो फंजाई होती है उसके द्वारा। रस्ट फंजाई पक्सीनिया चौंड्रीलाना के द्वारा, पक्सीनिया चौंड्रीलाना के द्वारा अपन स्केलेटन वीड का जो कंट्रोल है वह करते हैं। कम्पिटिटिव प्लांट्स, जो अपने फील्ड के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा करते हैं, वह पौधे अपन खरपतवार नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। सर्टेन प्लांट स्पीसीज आर वेरी कम्पिटिटिव इन सुप्रेसिंग द वीड स्पीसीज। बहुत सारी जो खरपतवार नियंत्रण के अंतर्गत अपन काम में लेने वाले वीड की जो स्पीसीज होती है वह एक दूसरे को दबा देती है। सिलेंडर स्पाइक रस, एक्वाटिक प्लांट कैन कवर द कैनाल बॉटम एंड इट इज नॉट अलाउिंग द स्टेबलाइजमेंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव टॉल वीड्स। यह जो खरपतवार है यह कैनाल एरिया के अंतर्गत पाया जाता है। कैनाल एरिया के अंतर्गत क्या करता है, कैनाल के जो बॉटम पार्ट होता है उसको कवर कर लेता है, और बॉटम पार्ट के अंतर्गत अदर जो वीड की स्पीसीज है उनको यह फैलने नहीं देता है, उनको स्टेबलाइज नहीं होने देता है। टाइप आई स्पीसीज कैन बी कंट्रोल्ड बाई पेनिकम प्यूरपुरेसियनस एंड ब्रेहिरिया म्यूटिया पाराग्रास। जो टाइप आई स्पीसीज है उसका कंट्रोल अपन किसके द्वारा कर सकते हैं, पेनिकम एंड ब्रेचेरिया म्यूटिगा पाराग्रास के द्वारा अपन टाइफा स्पीसीज का कंट्रोल कर सकते हैं। मेरीगोल्ड हैज़ पोटेंशियल टू डिस्प्लेसिंग पार्थेनियम स्पीसीज। मेरीगोल्ड के द्वारा अपन पार्थेनियम स्पीसीज का कंट्रोल कर सकते हैं। केसिया सेरिका आल्सो सुप्रेस द पार्थेनियम वीड। यह भी क्या करती है, पार्थेनियम वीड को सुप्रेस कर देती है, दबा देती है। इसके बाद में है स्नेल्स।
द लार्ज ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर स्नेल्स मेरिसा कॉर्नुरेटिस फीड ऑन एक्वाटिक वीड। जो स्नेल्स होते हैं वह भी क्या करते हैं, एक्वाटिक वीड को खाते हैं। माइट्स के द्वारा अपन खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। द माइट्स टेट्रानाइचस डेसेटोरम कंट्रोल प्रिकली पियर वीड। ओपुंटिया डिलेनी के कंट्रोल के लिए अपन क्या करते हैं, टेट्रानाइचस डेस्ट्रोरियम जो माइट्स है उसका प्रयोग करते हैं। बायो हर्बिसाइड, इनके अलावा क्या होते हैं, जो बायोलॉजिकल एजेंट थे उनके अलावा आजकल कुछ मार्केट में बायो हर्बिसाइड भी काम में लिए जा रहे हैं, जिनका अपना अलग से टॉपिक है बायो हर्बिसाइड, उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अपन डेफिनेशन देखते हैं। बायो हर्बिसाइड क्या होते हैं। बायो हर्बिसाइड आर पैथोजन कल्चर्ड आर्टिफिशियल एंड मेड अवेलेबल इन स्प्रेवेबल फॉर्म। ये क्या करते हैं, बायो हर्बिसाइड पैथोजन का जो होता है कल्चर होता है, पैथोजन का कल्चर बायो हर्बिसाइड होता है। रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उनका कल्चर तैयार कर लेते हैं और उसको स्प्रे फॉर्म के अंतर्गत जो खरपतवार होते हैं वहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है। तो ये क्या है, बायो हर्बिसाइड भी ये क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट जो है खरपतवार नियंत्रण की जो बायोलॉजिकल विधियाँ हैं वहाँ पे काम में लिए जाते हैं। ओके, थैंक यू।